जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी कि भारतीय तटरक्षक की ओर से आपको नई वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के पदों पर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप यहां पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। कैसे आपको यहां पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो जो यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपको वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर 8 प्रकार की वैकेंसी मिल जाएगी। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, फायरमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, लेंसर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पियोन और चौकीदार के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, ड्राइवर, उसके बाद से आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर और ड्राफ्टमैन के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 19,900 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। नहीं, काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। और अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर आप अपना आवेदन फिल करना होगा। और अगर हम इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी कि आपको जो आयु सीमा रहेगी यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। जो एज काउंट होगी 11 नवंबर तक काउंट किया जाएगा, यानी 11 नवंबर को आपके एज न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपको जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर, मेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आपका जो यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय दिया जाएगा। आवेदन करते समय इन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आपको आईडी आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा आईडी प्रूफ के तौर पर। 2 से 4 फोटो की जरूरत रहेगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो लेना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सभी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देने होंगे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ओबीसी, एससी, एसटी वालों को देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें, टोटल आपके यहाँ पर 125 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपके यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 नंबर का रखा गया है। और जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे होगा, ऑफलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन कर रहे हैं उनकी वहाँ फॉर्म की छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट गलत या फेक होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और रिटन एग्जाम होगा। तो उसके बाद से फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वे सिंपल 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल में दी गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। टॉप की जो 4 वैकेंसी रहेगी उनके लिए आपको यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य, जैसे कि आपको यहाँ पर चेक कर लेना। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चौकीदार, पियोन,
फायरमैन के लिए यहाँ पर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अदर वैकेंसी के लिए यहाँ पर कुछ डिप्लोमा मांगा है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इस भर्ती के लिए जो इंपोर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए 25 सितंबर से यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं और 11 नवंबर तक आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। तो आवेदन फिल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसका नेम आपको यहाँ पर बताने होंगे, कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी बतानी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा, मेल फीमेल जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद से मैरिज स्टेटस बताना है, आपको यहाँ पर अपना पापा का नेम बताना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा अगर आपकी शादी हो गई है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देना होगा विद पिन कोड, आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन करना है। उसके बाद से अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी यहाँ पर फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट की लिस्ट बतानी है, सिग्नेचर बताना है, डेट और पैलेस आपको यहाँ पर फिल करने के बाद जो एड्रेस रहेगा इस फॉर्म को सेंड करने का, वो एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। बात रही यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर चेक कर पाएँ। तटरक्षक बल मुंबई की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। और एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।